हेलो, हाय, वेलकम लव इनफिनिट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेंगे हम कार्ड गिल्डेड रिवरी से। तो चलिए इसकी बुकलेट भी आज रीड करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी तो देखेंगे ही, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ना आपका जो रिलेशनशिप है वो किस तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? कहीं आप आस लगाए बैठे हो और रिलेशनशिप कहीं और खिसक गया, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भी कुछ आएगा उसको देख लीजिएगा। जनरल रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर वेबसाइट पर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ कार्ड्स आ चुके हैं। पर्सन की एनर्जी, साथ ही साथ आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। क्या कोई बीच में थर्ड पार्टी तो नहीं है? वो सब भी देख लिया जाएगा। न्यू डेक भी लेकर आई हूँ आपके लिए। यस, अभी लेंगे। ये रिवर्स में आया है, अभी लेते हैं इनको। और साथ ही साथ इसको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। टिंग। यस, द अनविल टैरो, जेसी लनर्गन का। और इस तरह से दिखता है, राइट। और इस तरह से ओपन होता है। ये मैंने ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, बट आपको शो करने के लिए, ठीक है। वन मोर कार्ड, दिस है ना, ब्यूटीफुल बॉक्स। बिना देर किए शुरू करते हैं कि आपका रिलेशनशिप जा रहा है तो किस तरफ जा रहा है। इसका ना इलस्ट्रेशन बहुत ही खूबसूरत है, जस्ट लाइक कॉमिक बुक होती है ना, जिस तरह से, बस उस तरह का इलस्ट्रेशन टाइप का है। और लेकिन बहुत ही गजब है, बिल्कुल यूनिक है, एकदम यूनिक है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि एक ही कार्ड में दो टाइप के पिक्चर्स हैं, देखेंगे ना, जैसे 5 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो सेंटर में जो ये हाईलाइट किया गया है ये कुछ और है, और साइड में कुछ और है। तो 2 पिक्चर्स को साथ में लिया गया है। अनवील्ड टैरो, द अनवील्ड टैरो आपके लिए क्या अनवील्ड करेगा, मतलब क्या चीज़ है जो ट्रुथ को दिखाएगा। सच्चाई देखेंगे कि ये रिलेशनशिप आपका किस तरफ जा रहा है। और जो भी कुछ होगा, छुपा हुआ हिडन ट्रुथ, वो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। क्यों, क्या कहते हैं, आ ही जाना चाहिए। आप यंग हैं, एज ज़्यादा है, जो भी है, जो भी कुछ देख रहे हैं, मेल है, फीमेल है, जो भी कंडीशन आपकी है, जो भी सिचुएशन आपकी है, रिलेशनशिप वाइज भी जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, विडो, व्हाटएवर, लेकिन लाइफ में कुछ नया इंसान ढूंढता है। समटाइम सोल पर्पस ढूंढता है, समटाइम सोलमेट ढूंढता है। ट्विन फ्लेम के बारे में अगर आपको मालूम है तो वो भी आप शायद ढूंढ रहे होंगे। अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो लव इनफाइनाइट चैनल है मेरा, उस पर ट्विन फ्लेम पर बहुत कुछ बताया जाता है। आप ओनली लव इनफाइनाइट सर्च कर सकते हैं, तो उस पर वो चैनल आपको दिखाई दे जाएगा। तो देखेंगे आपका जो रिलेशनशिप है किस तरफ जा रहा है। कोई ऐसा मैनिपुलेशन वगैरह तो नहीं, कुछ हिडन ट्रुथ तो नहीं। आपके पर्सन की एनर्जी किस तरफ जा रही है। ज्यादा कार्ड्स नहीं आना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं ना ना ना, ज्यादा कुछ नहीं बताना। ज्यादा क्या, एक ही आया है। देखते हैं, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। नो, द अनवील्ड टैरो कह रहे हैं कि अभी सब कुछ रिवील नहीं करना है। 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही ब्यूटीफुल। देख रहे हैं, एक लेडी है जो कि स्टोर में काम कर रही है, या हो सकता है परचेज कर रही है। और जो मेन पिक्चर है वो क्या है, फ्रूट तोड़ रही है, वो भी क्या है, एप्पल है। देखेंगे कि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले जो ये कार्ड्स आ चुके हैं, 26 नंबर, इसको देखेंगे गिल्डेड रेवरी से। एंड यहाँ पर है नंबर 10। तो ये क्या कह रहा है आपके पर्सन के बारे में। बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि यहाँ पर बना हुआ डायरी एंड बुक्स, तो ये जो नंबर है, ये नंबर एक तरह से कहता है कि कार्मिक जो भी बंधन है उसको खत्म करने की तरफ इशारा है। अब खत्म कैसे होगा, वो किसी भी तरह से हो सकता है। द बुक, द नॉलेज, द बुक ऑफ सीक्रेट, कुछ सीक्रेट है आपके पर्सन, हो सकता है छुपा रहे हो। देखते हैं क्या छुपा रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है। ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि
हुँ। आपका पर्सन आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हो सकता है कि आप ही उन्हें कुछ नहीं बता रहे हैं। आप ही कुछ मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बनकर उभर रहे हैं। वो जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ हिडन इनसाइड यू, इनसाइड योर होम, इनसाइड योर लाइफ। व्हाट इज़ इनटू यू, मतलब क्या है आपकी लाइफ में? किस चीज़ को आप प्रॉमिस करते हो? किस चीज़ को आप डिनायल करते हो? किस चीज़ से आप भागते हो? ये वाली बात दिखाई देती है। हुँ। आपका पर्सन आपको एक क्लोज़ फ्रेंड की तरह समझ रहे हैं और आपको लर्न कर रहे हैं। ही इज़ लर्निंग समथिंग फॉर यू, ही इज़ लर्निंग समथिंग टू यू एंड ही इज़ लर्निंग समथिंग अबाउट यू। लो जी, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया इसमें से सारा ही। ये सब आपके लिए ही हो रहा है। आपके लिए, आपको, आपसे सब कुछ, ठीक है? द नेक्स्ट कार्ड तो ख़ैर अभी आया नहीं है। वॉव! ये कार्ड ना कुछ मिस्ट्री बता रहा है। देखते हैं कि इसके अंदर और क्या है, क्योंकि इसमें और कार्ड से भी जुड़ी हुई बातें बताई हैं। बट ये कार्ड मैकेनिकली ये बता रहा है कि आपको लर्न किया जा रहा है, आपको समझने की कोशिश की जा रही है, आपको रीड करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 30 नंबर 30 कार्ड रिवर्स में है। अब रिवर्स में है तो क्या कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। ये कार्ड है लिलीज का। लिलीज का कार्ड रिवर्स में क्या बता रहा है? यस, कि एक प्योर नेचर, आपको इस नज़र से देखते हैं कि आपका ना एक बहुत ही प्योर नेचर है। आप और लोगों की तरह नहीं है, मेल फीमेल जो भी हों आप, आपको इस तरह से समझा जा रहा है जस्ट लाइक अ ग्लास, ट्रांसपेरेंसी है आपके अंदर, एक लॉयल्टी है आपके अंदर, और आपके एब्सेंस में इनकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं, इस तरह की बात है। आपके अंदर वो क्वालिटी है जस्ट लाइक मदरहुड वाली क्वालिटीज़ हैं। आप अपनी खुशबू से दूसरों को ग्रो कर सकते हैं, दूसरों को खुशियाँ दे सकते हैं। एक ब्यूटीफुल एसेंस है आपके अंदर जो कि उनको जीना सिखाता है। हुँ, ये मैंने कहाँ रख दिया? यस, अ, अच्छा, यस। आई होप आपको दिख रहा है। नाउ ये 26 नंबर कार्ड बुक का कार्ड था और ये ओके। सो चलते हैं आगे। कैमरे की सेटिंग को ही मैं चेक कर रही थी, ठीक है। ओके, यहाँ से अब आपको दिख रहा है, ये लिली का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपको बहुत ही अच्छी नज़र से देखते हैं। अगेन फ्लावर्स, फ्लावर्स जो हैं, ओह! ओह माय गॉड! फ्लावर्स जो हैं, अगर आपके ड्रीम में भी आ रहे हैं, तो कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने को है, ठीक है? बाकी अगर फ्लावर्स आपके कार्ड्स में आए हैं, तो ये ब्यूटी एंड हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाते हैं। आपका पर्सन हो सकता है आपको फ्लावर्स गिफ्ट में देना चाहते हैं, और हो सकता है कि वो अभी किसी तकलीफ से गुज़र रहे हों, जिसमें कि आप उनको वेल विशर बनकर उनके दिल में समा रहे हैं। एक पॉजिटिव चेंज की बात दिखाई दे रही है। गिफ्ट्स का लेना-देना दिखाई दे रहा है। आप दोनों का जो प्रेम है, प्यार है, वो एक-दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा है, एक-दूसरे की एब्सेंस में भी। बेसिकली ये चीज़ दिख रही है। आपका पर्सन भी यही कह रहे हैं कि इस प्यार को नाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेबल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है बहुत अच्छा है। जो भी है रियली बहुत अच्छा है। हुँ, जो भी है बहुत अच्छा है। कुछ न्यू, समथिंग न्यू ये आपके लिए अप्रोच करना चाहते हैं। मे बी आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, या आप दोनों कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम करते हो, जिसमें कि कोई नया घर लेना हो, आपके, या फिर घर लेने में मदद कर रहे हो, या आपके ही सेम सोसाइटी में रहते हो, फ्लैट लेने की कोई बात चल रही हो। आप किसी मुसीबत में हो, आपको उस मुसीबत से निकाल कर कोई अच्छी जगह आपको लेकर जाने वाली बात दिखाई देती है। हुँ, परफेक्ट एक लव है,
एक्सप्रेशन है, पैशन है, एप्रिसिएशन है। लव, पैशन एंड एप्रिसिएशन, ये प्यार में होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में रिस्पेक्ट होना भी ज़रूरी है। क्लोवर का कार्ड है, इट ब्रिंग्स यू लक एंड हैप्पीनेस। I make things better, and as long as there isn't a negative card after me, I will turn difficulties to opportunities. I am the nice surprise and the happy signs. ये जो कार्ड है वो यही बोल रहा है। बाकी हम कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उस बारे में बात करें तो ये कार्ड यही कह रहा है कि जो तुम्हारे साथ लगन लगाई है ना, उसको तो छोड़ने वाला नहीं हूँ या वाली नहीं हूँ। ये हमारे प्यार की ही निशानी है। 3 and 4 leaves clover bearing white flowers and set against the backdrop of a idyllic day. तो यहाँ पर ये बात दिखाई दे रही है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि चारों दिशाओं से खुशियाँ आने वाली हैं, वो वाली चीज़ दिखाई देती है। ये एक लव लैंग्वेज एंड फ्लावर लैंग्वेज की तरफ भी इशारा करता है। थिंक ऑफ मी वाली बात भी दिखाई देती है कि यू आर थिंकिंग ऑफ मी और आई एम थिंकिंग ऑफ यू। ये वाली बात इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रही है। यस, योर पर्सन, ही और शी इज थिंकिंग अबाउट यू। मे बी वो कुछ पोइट्री लिख रहे हों, कुछ लव, पैशन एंड अबैंडनमेंट की बात दिखाई दे रही है। लव, पैशन एंड अबैंडनमेंट वाला ही ये सारा सीरीज आपका दिखाई दे रहा है। नंबर 12 कार्ड ये बताता है, बर्ड्स की तरफ है। बर्ड्स, अगर आप फोन कॉल का वेट कर रहे हैं या न्यू डेट का वेट कर रहे हैं कि भाई हम एक न्यू पर्सन चाहते हैं लाइफ में या ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप को फ़ोन कॉल आ सकता है, कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, कोई डेट के लिए आपको बुला सकते हैं या आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत जल्दी ही। आई एम इन मीटिंग और इंटरव्यूज़ एंड आई लाइक टू नेगोशिएट। आई कैन बी योर लवर और मेट। तो आपका जो पर्सन है वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा लवर या सोलमेट हो सकता हूँ और हम दोनों जल्दी ही मिलेंगे और मैं और तुम्हारी मीटिंग को मैं जल्दी ही डिसाइड या फिक्स करना चाहता हूँ। हम दोनों रियली मिल सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेशन एक पॉजिटिव काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे तुम्हें पास करनी है। कुछ लोग हैं जो हमारे बारे में गॉसिप फैला रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैं वरिड नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस चीज़ के लिए अलर्ट रहो। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो जल्दी ही उनका कोई फ़ोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्राउड सोर्सिंग का भी कार्ड है जो कि मास कम्युनिकेशन की तरफ भी इशारा करता है। या ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको कोई फ्लैट खरीद के देने वाले हैं या उसमें हेल्प करने वाले हैं, या फिर कोई स्टेज परफॉर्मेंस है आपका किसी तरह का, है ना? छोटा-बड़ा कुछ भी हो सकता है, जिसमें आपने खड़े होकर अनाउंस करना है या एंकर करना है या सिंगिंग करना है या समथिंग, किसी को एड्रेस करना है, उसमें आपका साथ देने वाले हैं। और उस साथ में कौन आपका लेग पुलिंग करने वाला है, इसके लिए भी एक अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं ताकि आप अलर्ट रहें। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय में इस तरह की है। तो रिलेशनशिप जो है लव, पैशन, कंपैशन और सेफ्टी की तरफ जा रहा है और आपका पर्सन आपको लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं आपसे, आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। Language of the birds, and it could be that the card signifies a misunderstanding. Misunderstanding हो सकता है उनको हुई हो या हो सकता है कि आपको रिसेंटली हुई हो कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये बात करना क्यों सडनली बंद कर देते हैं और देखते हैं लेकिन बोलते कुछ क्यों नहीं हैं।
ऐसा आपके अंदर चल रहा है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। जो आपका मेल पार्टनर अगर है, तो वो ये समझ पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ गॉसिप हम दोनों के बारे में लोगों के बीच में या सोसाइटी में चल रही है, जिसको कि मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और तुम्हें अलर्ट करना चाहता हूँ। ये चिर्पिंग ज बर्ड्स होते हैं ना, गॉसिप करना, चुक, 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 इधर-उधर गॉसिप करना, तो वो वाली चीज़ दिख रही है। हमारा रिलेशनशिप खराब ना हो, इसके लिए मैं जल्द से जल्द एक डिसीज़न लेना चाहता हूँ। और कहीं न कहीं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अब ये मास कम्युनिकेशन की भी बात दिखती है या फिर एक ह्यूज अनाउंसमेंट दिखाई देती है, जिसमें कि स्टेज में खड़े होके ये आपके और उनके रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं। लेकिन अभी हमने इस कार्ड में यही आया था कि लेबल नहीं देना है। लेकिन अगर लेबल देने की बात आई इस रिलेशनशिप को, तो वो ज़रूर देंगे। यानी कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे अच्छे और पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ रहा है। अब हम इस कार्ड की रीडिंग तो होती है इधर एंड इधर आता है 6 ऑफ सोर्ड्स और इधर आता है 7 ऑफ कप्स। 6 ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है? बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, इसलिए इसको तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। छोटा है लिखा हुआ और लेकिन प्रिसाइज है, एक अच्छा वे में आपको समझ में आ जाएगा। यस, इस टाइम में इट्स टाइम टू टेक ए फ्लाइट, ये कार्ड दिख रहा है। ठीक है, पुराना और नया दोनों ही तरह की फ्लाइट दिखाई दे रही है। ये कार्ड, ओ माय गॉड, किसी तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो नहीं है आप, क्योंकि ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि एक परमानेंट एग्जिट है या फिर किसी खराब रिलेशनशिप से परमानेंट एग्जिट दिखाई देता है और बहुत दूर तक आपने निकल जाना है इस न्यू पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप के साथ। या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपका अपना करियर जो है ना, वो अपने करियर को आप बहुत आगे तक लेकर जाना चाह रहे हैं। और डे टू डे लाइफ में आपका अपने साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता चला जाएगा। कोई नेगेटिव पर्सन है जिसके साथ फिजिकल डिस्टेंस ज़रूर बनेगा, और नेगेटिव पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल आपके साथ कोई भी हो सकता है जिसने जीना दूभर कर दिया हो। ये तो पूरी तरह से डिस्टेंस दिखाई देता है। फिजिकल ट्रैवल भी दिखाई देता है, अगर फिजिकली आप ट्रैवल करना चाहते हैं, और अगर फिजिकल ट्रैवल अगर किसी भी तरह से या एयर ट्रैवल आपका अभी नहीं है, तो फिर ये कार्ड ये डिपिक्ट करता है कि मेंटली एंड इमोशनली आप नेगेटिव पर्सन से या टॉक्सिक इन्वायरमेंट से ऑलरेडी फ्री हो चुके हैं। अब आपको ना, आप चाहे उनके साथ भी रह रहे हो, तो आप ऐसे लोगों के बीच में रहकर बिजी नहीं है, आप को एक सेंस ऑफ काम एंड क्लैरिटी मिल चुकी है या जस्ट मिल जाएगी। ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है ना, उसके लिए लेकर जा रहा है ये कार्ड सिर्फ एक ही कार्ड आया था, कितना हमने शफल किया फिर भी, है ना? तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके गोल्स, आपके पार्टनर के गोल्स या आप दोनों के गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस समय में। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को क्लैरिटी देने के लिए और गलत और खराब रिश्ते से बहुत दूर चले जाने के लिए। इट्स टाइम टू टेक अ फ्लाइट, या तो फ्लाइट लेके उड़ जाएं या फिर फिजिकली दूर हो जाएं, या फिर डाइवोर्स की बात दिखती है। लोग, दुनिया किसी भी तरह का गॉसिप कर रहे हो आपके इस खराब रिलेशनशिप को लेकर या फिर न्यू रिलेशनशिप को लेकर, आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होने वाला है 6 ऑफ सोर्ड्स के बाद है, अब आप बहुत दूर शांति में निकल जाएंगे। जो क्लासिक टैरो डेक है उसमें क्या आता है, 6 ऑफ सोर्ड्स में नाव में जा रहे हैं, एक तरफ केओस है और दूसरी तरफ पानी जो है बिल्कुल प्लेन है। तो मेन चीज़ यही है, आप एक केओस से निकल कर फ्री होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और हो सकता है मेंटली इमोशनली आप ऑलरेडी फ्री हो ही चुके हो। ये टाइम इमोशनली स्टेप बैक होने का नहीं है, बट हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आप फंसे हो और आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, पड़े रहते हैं इसी में, शादी तो हो ही रखी है ना, बच्चे हैं ना, ये है वो है। अब ये समझ नहीं आता इंडियन सोसाइटी को कि बच्चे हैं तो बच्चों को मिल क्या रहा है, बच्चों का बचपन कहाँ जा रहा है, उनकी जवानी कहाँ जा रही है, उनको मिल क्या रहा है। अगर खराब रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं सोसाइटी को देखकर कि चलो, सोसाइटी को देखकर एंड देन बच्चों को देखकर, तो ना तो सोसाइटी आपको रोटी खिलाने वाली है, ना ही बच्चे फिर आपको पूछेंगे, वो कहेंगे कि क्या ही दिया है तुमने मुझे।
किसी ने भी मुझे कह दिया है, फिर वो भागता है, तो फिर ना आप यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं। इसीलिए कभी भी ये कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स तो बोलते ही हैं, बेटा बच्चे हैं, साथ में रह लो, किसी तरह से रह लो, कभी ठीक हो जाएगा। जो इंसान पहले ठीक नहीं है ना, वो बाद में भी कभी ठीक नहीं हो सकता। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं इस तरह से। ओह! नीचे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत दूर तक जाना है, आपने न्यू फ्लाइट लेनी है, न्यू पर्सन के साथ जाना है। आपने चूज़ करना है, 2 गेट्स हैं यहाँ 1 एंड 2 कौन से गेट से जाएँ? वापस उसी गेट में जाएँ जहाँ पर पहले थे या नए में? अभी हम इसको रीड करते हैं फ़िलहाल। सो साफ-साफ इशारा है वैसे तो। अगेन एयरपोर्ट एंड अगेन एग्जिट वाली बात दिखाई देती है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बोलती है? आप ये कार्ड को देखते रहिए और सोचते रहिए, मैं रीड करती हूँ। यस, चॉइस इज़ योर। अगर आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं, रिलेटिव्स ऐसा कह रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ ऐसा कह रही है, बच्चे ऐसा कह रहे हैं, सोसाइटी ऐसा कह रही है, आप क्या कह रहे हैं? आपका दिल क्या कह रहा है? इस रिलेशनशिप को लेकर आपका दिल क्या कह रहा है? आप मैरिड अनमैरिड कुछ भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर मैरिड अनमैरिड कुछ भी सिचुएशन में हो सकते हैं। आपका दिल क्या कह रहा है? त्वरित जिसे कहते हैं ना, एकदम एकदम डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, कूल एंड काम माइंड से। इसीलिए आपके ये कूल एंड काम कार्ड्स आए हैं कि एक लव है, एक पैशन है। कूल माइंड से सोचिए, सही मायने में सोचिए, लोगों को जो कहना है कहने दीजिए और अपनी लाइफ को बनाइए। क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं, लोगों का काम है कहना। चॉइस आपकी है और लिखा है चॉइसेस चॉइसेस चॉइसेस। 7 ऑफ कप्स। आप चूज करेंगे कि आपने क्या खाना है, किसके साथ रहना है, क्या पहनना है, क्या सोचना है, कैसे चलना है, कितना कमाना है, कैसे कमाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। चॉइस इज योर्स। यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखती है, एंडलेस पॉसिबिलिटी। आपके पास वो सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं ये सब कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं। आज ही एक रीडिंग में मैंने बोला है किसी को, अपने क्लाइंट को, कि लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, तहे दिल से कीजिए, शुक्रिया अदा करते हुए कीजिए। कैसे नहीं वो चीज़ मिलती है, ठीक है? तो चिंता मत कीजिए। अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं बहुत सालों से, तो अपने दिल की सुनिए और किसी की मत सुनिए। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। अगर आप हाँ, चॉइसेस की ही बात है और इधर भी चॉइसेस की ही बात दिखाई दे रही है। चूज कीजिए ये या वो। डीप डाउन सोचिए, व्हाट यू रियली नीड। यू नो व्हाट यू रियली नीड, ये लिखा हुआ है इसमें। आप ही जानते हैं कि आप असल में चाहते क्या हैं। क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ से? अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं? लाइफ है, आपकी सांसें चल रही हैं, आप जिंदा हैं। आप जिंदा हैं, किसी के कहे से जिंदा नहीं है। कल को चले जाएंगे तो लोग कहेंगे वाह, अच्छा था या बुरा था, उससे क्या हो जाने वाला है। आप अभी क्या हैं, ये चीज को देखिए। और अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट अगर ऑफिस का है तो वहां से बाहर निकलिए। टॉक्सिक एनवायरनमेंट घर का है, वहां से बाहर निकलिए, चाहे आप अनमैरिड हैं। बहुत गर्ल्स कहती हैं, मैडम घर छोड़कर जाना तो शादी से पहले ठीक नहीं होता। कहाँ लिखा हुआ है? कौन से शास्त्रों में लिखा हुआ है? कौन सा जमाने में आप रह रहे हो? पहले तो ये देखिए ना, कोई जंगल में तो नहीं रह रहे, सतयुग में तो नहीं रह रहे। अभी आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं, अभी आप वर्किंग वुमेन भी हो सकते हैं, आप अलग से पीजी में रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते? रह सकते हैं। अपना खाइए, कमाइए और अपने डिसीजन, अपनी चॉइस, अपना करियर, अपना पार्टनर, ये दोनों चीजें खुद चूज कीजिए। जो भी होगा फिर आप अपने आप को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, और अगर कुछ गलत भी होगा तो आप उसको खुद से ठीक करेंगे। अदरवाइज आप दूसरों को ही ब्लेम करते रह जाएंगे और फिर यही सीखते रह जाएंगे कि ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो हमारी किस्मत थी, वो हमारी डेस्टिनी थी। जो आपको चाहिए वो जस्ट लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हुए आगे बढ़ते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर मैसेज कीजिए। आज की रीडिंग कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।